Hello students. In this video, we will discuss about named reaction. That one is Favorsky rearrangement. Let's start. Firstly, let's understand what this rearrangement for. Alpha haloalkanes reacted with alkoxide ions to form esters. So here we required अल्फ़ा हेलो कीटोन्स. जब भी हमें फेवर्स्की रीअरेंजमेंट करनी होती है तो इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो होते हैं अल्फ़ा हेलो कीटोन्स और इसमें फॉर्मेशन होती है एस्टर ग्रुप की. और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो इसमें होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेनॉन. एक साइक्लिक रिंग होती है 3 मेंबर्ड की जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप होगा सेंटर में. सो इट्स साइक्लोप्रोपेनॉन एज एन इंटरमीडिएट एंड दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड फेवर्स्की रीअरेंजमेंट. अब समझते हैं सबसे पहले कि अल्फ़ा हेलो कीटोन्स क्या होता है. अल्फ़ा हेलो कीटोन्स का मीन्स हो गया कि हमारे पास जो अल्फ़ा पोजीशन है उस पे कीटोनिक ग्रुप है. जैसे कि आपके पास ये शो किया हुआ है कि RCO ग्रुप, तो RCO ग्रुप जो हमारे पास होगा वो हो गया कीटोनिक ग्रुप और जो उसके साथ वाला कार्बन है CH2 वो हो गया अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के साथ हमारे पास हेलोजन लगा है. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अल्फ़ा हेलो कीटोन. और इसी को हम एज अ दैट आई हैव राइट इट एज कि आपके पास पहले कीटोनिक ग्रुप मेंशन है तो जो कीटोनिक ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है दैट नेम इज़ अल्फ़ा हेलो कीटोन. और इसमें हमारे पास होगा in presence of OH negative ions the alpha halo ketone convert to carboxylic acid. ये हम समझेंगे नेक्स्ट में कि कैसे अगर OH नेगेटिव, क्योंकि फर्स्टली हमने जो मेंशन किया है वो ये किया है कि एल्कोक्साइड आयन, कि जब एल्कोक्साइड आयन जहाँ यहाँ पे होगा तो तब हमारे पास जब एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन होगी तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी, साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट होगा तो उस टाइम एल्कोक्साइड आयंस हमारे पास है. और अगर आपके पास एल्कोक्साइड आयंस कौन से होंगे, एल्कोक्साइड आयंस होंगे OR नेगेटिव. अगर OR नेगेटिव है तो आपके पास एस्टर ही बनेगा. बट इन केस आपके पास OH नेगेटिव आयंस हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. मीन्स इस रिएक्शन में अगर तो आपके पास एल्कोक्साइड आयंस होंगे यू विल गेट एस्टर. इफ़ यू हैव OH नेगेटिव आयंस देन यू विल गेट एन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड as it's shown to you that the reaction is RCOCH2Cl. सो ये हमारे पास आपको पता लग ही गया है कि एक अल्फ़ा हेलो कीटोन कंसीडर किया है और एल्कोक्साइड ग्रुप लिया है दैट इज़ OR नेगेटिव, जिसमें R ग्रुप जो है हमारे पास वो इथाइल ग्रुप हमने लिया है C2H5. तो जब अल्फ़ा हेलो कीटोन रिएक्ट करेगा इस एल्कोक्साइड आयन के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा कि जो RCH2CH2COOC2H5. अब आप नज़र आ रहा होगा कि जो CO ग्रुप है ना, जो इस केस में CO ग्रुप है उसको हटाकर हमारे पास CH2 ग्रुप लग गया है. तो एक CH2 ग्रुप पहले से है, उसी के साथ एक और CH2 ग्रुप इंसर्ट हो गया है और उसके साथ अब हमारे पास लगेगा COOR. इस ग्रुप को अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे, ये वाला जो ग्रुप है ये CO, तो इस ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो ये ग्रुप जो होगा हमारे पास एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास COOR बन गया है. मीन्स कि वो जो कीटोनिक का CO ग्रुप था वो अब एल्कोक्साइड के OR के साथ अटैच हो गया तो आपके पास फॉर्मेशन हो चुकी है एक एस्टर की.
तो एस्टर प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है। अब हमारे पास सिमिलरली जो मैंने सेकंड वन आपको एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने बोला था कि अगर एल्कोक्साइड आयन नहीं है, अगर एल्कोक्साइड आयन नहीं है, हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव आयंस हैं। तो सेकंड रिएक्शन में आप देखिए कि हमारे पास एक अल्फ़ा हेलो कीटोन है जो कि एल्कोक्साइड के साथ नहीं बल्कि OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फर्स्टली ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है और सेकंड स्टेप में इसकी होती है हाइड्रोलिसिस, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HOH एंड H पॉजिटिव। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा जस्ट सिंपली है कि CO ग्रुप को हटाना है और CH2 ग्रुप को इंसर्ट किया, तो RCH2 CH2 और साथ में लास्ट में जो CO ग्रुप है कीटोन का वो हमारे पास यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन करेगा, तो RCOH हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। अब नेक्स्ट में देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथोक्साइड आयंस वी गेट सेम प्रोडक्ट, मीन्स कि हमारे पास पहले मैंने इथाइल वाला लिया था एल्कोक्साइड, अगर मैं मिथाइल ऑक्साइड लूँ तो मेरे पास सेम प्रोडक्ट मिलेगा इफ़ आई हैव टेकन द 2 आइसोमर ऑफ अल्फ़ा हेलो कीटोन। अगर मैं अल्फ़ा हेलो कीटोन के 2 आइसोमर लेती हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट फिर भी सेम ही रहेगा। अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक अल्फ़ा हेलो कीटोन जैसे फर्स्ट मेंशन किया ये है, तो इसमें आपके पास R ग्रुप है CH3CH2 और उसके साथ CO ग्रुप लगा है और साथ में अल्फ़ा कार्बन है CH2Cl, तो अल्फ़ा हेलो कीटोन ये है। अब ऐसा ही अल्फ़ा हेलो कीटोन का एक और आइसोमर, यू कैन अंडरस्टैंड कि आइसोमर क्या होता है, कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो CH3 है, ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये यहाँ पे आ जाए CH के नीचे, तो CH3 CHCl CO CH3, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों ही फॉर्म सेम कंपाउंड की है। तो 2 आइसोमर हैं लेकिन जो प्रोडक्ट है दोनों ही सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। ध्यान से आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 आइसोमर भी हो ना अल्फ़ा हेलो कीटोन के और आप फिर इसकी रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। क्लियर। अब इसमें रिएक्शन तो हो गया कि CO ग्रुप हटाई और CO ग्रुप को हटाकर CH2 को इंसर्ट करवा दिया। अब समझते हैं कि ये मैकेनिज़्म इसका क्या होगा। मैकेनिज़्म में के लिए मैंने ये एक आइसोमर ले लिया है, जैसे प्रीवियस में आपको दिखाया है कि एक आइसोमर इसका ऐसा भी है कि हैलोजन को ऐसे CH के पास हमने लगाया है और CH3 CHCl और CO CH3 है, तो ये वाला आइसोमर मैं कंसीडर कर रही हूँ। और इस आइसोमर के साथ हमने जब इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, इसका मैकेनिज़्म आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो होगा कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, सो दैट वी विल सी। हियर इज द मैकेनिज़्म। अब मैकेनिज़्म में मैंने अल्फ़ा हेलो कीटोन ले लिया है RCH2CO CHX और साथ में है R'। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एल्कोक्साइड आयन जो होगा वो आएगा। तो जब हमने एल्कोक्साइड आयन इसमें डाला, दैट इज़ O नेगेटिव R', तब हमारे पास एक क्या बन रहा है, अनायन बन रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन ने अपना एक हाइड्रोजन लूज करके हमारे पास यहाँ पे RCH नेगेटिव CO CH X R', बाकी सारा कंपाउंड वही रहा, जस्ट क्या है कि वन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड। और वो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रही है, अल्फ़ा पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पे जो CO ग्रुप है उसके दोनों तरफ ही अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है। तो जो वन ऑफ द अल्फ़ा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करा, और जब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन है उसकी प्रेजेंस में ये हमारे पास एक अनायन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस रिएक्शन को, इसको हम एज ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में हमने इसको दिखाया है कि जो CH नेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे दे और उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स जाकर ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएं। जब ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, ये आ गया डबल बॉन्ड।
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। देन जो साथ वाली कार्बन है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये बन गया बाकी का कंपाउंड एज इट इज़। तो समझे आप? सो वेरी इजी। अब उसके बाद जो हमारा मेन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि ये रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट है वो हमारे पास साइक्लोप्रोपेनोन है। तो साइक्लोप्रोपेनोन हमारे पास बनेगा। अब कैसे? ये जो कंपाउंड है ये अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, या आप कह लो ये कंपाउंड जो है अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। कैसे रीअरेंज करते हैं? ये RCH और ये जो CO ग्रुप है ना, ये दोनों के साथ है, इस कार्बन के साथ भी है और इस कार्बन के साथ भी है। तो ये दोनों CH के साथ एक सेंटर में क्या है, CO ग्रुप है। तो इसमें से जो हैलोजन है, जो ये X ग्रुप है, इसको हटा दिया, इस X को हटा दिया और पूरी एक रिंग की फॉर्मेशन बना दी। अब ये एक 3 मेंबर रिंग है जिसमें CO ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट है। दिस इज अ साइक्लोप्रोपेनोन। ये तो आपको याद ही रखना है कि साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद रिएक्शन कैसे होगा? अब जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन है उसका अप्रोच होगा। एल्कोक्साइड आयन का अप्रोच होगा जाकर इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पे OR डबल डैश ने अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन्स जाके शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए तो क्या कंपाउंड बन रहा है? आपके पास ये सारी स्ट्रक्चर आ गई, RCH CHR डैश, ये एज इज है। और ये जो CO ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O, अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव चार्ज, तो CO नेगेटिव आ गया। और उसके साथ जाके एल्कोक्साइड आयन भी अटैच हो चुका है, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड OR डबल डैश। अब ये कंपाउंड पूरा बन गया। अब आपको इस पे फोकस करना है कि ये 2 टाइप्स की रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चांसेस है क्लीवेज के। A के साथ भी क्लीवेज हो सकती है और B बॉन्डिंग के साथ भी क्लीवेज हो सकती है। तो देखते हैं कि कौन सी क्लीवेज जो होगी वो कैसे होगी, A क्लीवेज कैसे होगी, B क्लीवेज कैसे होगी, और ये जो 2 प्रोडक्ट्स आपको मेंशन किए हैं ये हमारे पास कैसे आएंगे। सो लेट्स सी। अब आपके पास वही स्ट्रक्चर फिर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है जो 3 मेंबर रिंग बनी थी। अब हमने देखना है कि इस स्ट्रक्चर में जब A बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, A बॉन्ड मैंने इस तरफ लिया है जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर इसकी ब्रेकिंग होगी, सबसे पहले आप A बॉन्ड की ब्रेकिंग की ओर ध्यान दीजिए। तो आपके पास जो ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ है, वो कह रहा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन रीच हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रॉन रीच हो चुका है तो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा कार्बन को, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो तब इसमें क्या होएगा कि जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, और जब ये कार्बन को देगा तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है अगले नेक्स्ट वाले कार्बन को। तो हमारे पास अब जो क्लीवेज हो रही है वो A बॉन्ड की हो रही है। इसमें आपको ध्यान से समझना होगा कि जिस बॉन्ड की क्लीवेज हो चुकी है उसको आपने साथ में नहीं लिखना। मतलब अगर ये यहाँ से टूट चुका है तो ये इसके साथ अब नहीं लिखना। अब ये सारा पहले कंपाउंड लिखेंगे RCH, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा RCH नेगेटिव, ये RCH नेगेटिव। अब ये सारा कंपाउंड साथ जुड़ जाएगा CHR डैश, CHR डैश, और ये जो टूटा हुआ है अब ये लास्ट में जुड़ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OR डबल डैश। तो क्या कंपाउंड बन गया हमारे पास, RCH नेगेटिव CHR डैश C डबल बॉन्ड O और उसके साथ OR डबल डैश। तो एक एस्टर ग्रुप बन गया। अब क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये नेगेटिव चार्ज कंज्यूम होएगा, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, वाटर से H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ये बन गया आपका कंपाउंड RCH2 CHR डैश COO R डैश। तो दिस इज द कंपाउंड दैट इज अ एस्टर। ये तो एक आइसोमर हो गया। अब बात करते हैं B बॉन्ड की ब्रेकिंग की। जब B वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो B बॉन्ड की ब्रेकिंग जब होगी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो B बॉन्ड की वाला कार्बन है जिसके साथ वो अटैच है उसको नहीं शो करना। ये B बॉन्ड है ना, तो इसको इसके साथ इसने तोड़ दिया, फिर से ऐसे इलेक्ट्रॉन आए CO ग्रुप के पास, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, OR डबल डैश आ जाएगा। लेकिन अब B बॉन्ड ने क्या करना है,
बी बॉन्ड है ये, तो इसने ब्रेक हो जाना है। अगर इसने ब्रेक होना है दैट मीन्स कि वो हमारे पास क्या कंपाउंड आएगा, RCH, दिस RCH COOR डबल डैश। अब इसके साथ तो ये ब्रेक हो चुका है, तो COR ग्रुप के साथ ये वाला तो नहीं जा सकता ना। आप इसको ध्यान से ऐसे समझो कि हमने ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना ना R-CH। अब इसकी अटैचमेंट इसके साथ नहीं है, इसके साथ ख़त्म है, और ये वाला सारा कंपाउंड खुद में जुड़ गया। तो आप यहाँ से समझो R-, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, CO डबल बॉन्ड आ जाएगा, OR- आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CO ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो इलेक्ट्रॉन फर्दर इस कार्बन की तरफ भी जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, इसके ऊपर R- के साथ जो कार्बन लगा है उसके ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये है वो R-CH नेगेटिव। अब जो बाकी का कंपाउंड बचा वो लिख दिया CH, और ये वाले CH के साथ ये सारा ग्रुप आ गया COOR डबल डैश, और उसके साथ एक R ग्रुप। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझना, लिख के देखना इसको। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई वाटर की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम दिया, आपके पास एक अदर आइसोमर बन गया जिसको B बोला है। दोनों में प्रोडक्ट सेम है, आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट